राधे राधे सबको। कैसे हो आप सब? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरि बोल। जय जय श्री राधे, श्री राधे श्री राधे श्री राधे। आज पता है आपको मैं क्या बात करने वाली हूँ? मेरे लाइफ की सबसे बड़ा जो ड्रीम था वो था श्री वृंदावन धाम जाना। और मेरे ऐसे कर्म तो है नहीं कि मैं वहाँ पे जा सकती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मेरा पास्ट कैसा रहा है, जहाँ पे मैं भक्ति से कोसों दूर थी। दूर तो अभी भी हूँ, पर ठाकुर जी की कृपा है कि कम से कम जुबान पे राधा और कृष्ण का नाम आ रहा है, तो बस यही चाहिए। लेकिन इससे पहले जो मेरा लाइफ रहा है उसमें ये भी नहीं था। तो वो जो वक्त मैंने गुजारा है श्री राधा कृष्ण के नाम के बिना, उस ज़िंदगी का जीने का कोई मतलब ही नहीं था। तो मेरे ज़िंदगी में जो वक्त गुजरे हैं बहुत ही बेकार गुजरे हैं। और जिस भी दिन और जिस भी वक्त आपने भगवान का नाम नहीं लिया तो समझ लो आपने पाप किया है, क्योंकि उनके नाम के बिना ज़िंदगी जीना बहुत बड़ा पाप है। भगवान ने हमें जन्म ही इसलिए दिया है ताकि हम नाम जाप करें, भक्ति करें, कथा सुने और दूसरों को भी कथा सुनाएं। तो जो मेरा वक्त गया है वो सारा पाप ही समझ लो, कि पाप ही किया हुआ वक्त था। तो ठाकुर जी की कृपा है, मैं कुछ सालों से भगवान भोलेनाथ को बहुत पूजा करती थी कि हे प्रभु बस मुझे भक्ति देना। और ये चलता रहा, कई सालों तक चलता रहा। भोलेनाथ को छोड़ के मैं किसी और भगवान का ना नाम लेती थी और ना ही जानना चाहती थी उनके बारे में, क्योंकि बस भोलेनाथ के बारे में सुना था कि बहुत भोले हैं, बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। तो मैं उनको वो इजी वे में प्रसन्न हो जाए इसीलिए मैंने उनको चुना था। इसमें भी मेरा ही स्वार्थ था। देखो मैं कितनी बड़ी स्वार्थी थी। फिर भी भगवान भोलेनाथ की कृपा से प्रसन्न हुए। और प्रसन्न हुए ये मुझे कैसे पता चला, आप लोग ये सोचोगे। तो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि मैंने शास्त्रों में सुना है और गुरुजनों के मुख से भी सुना है कि भगवान भोलेनाथ जो युगों युगों तक तपस्या करते हैं, योग के मुद्रा में रहते हैं, वो क्यों रहते हैं, किसकी तपस्या करते हैं और किसको ध्यान करते हैं? तो वो है श्री कृष्ण और राम भगवान, श्री कृष्ण भगवान एक ही हैं, कैरेक्टर अलग अलग है। वैसे भोलेनाथ भी वही हैं, वही राम है, वही सीता है, वही भोलेनाथ है, वही पार्वती है, बट ये जो कैरेक्टर अलग अलग है ना, तो उस कैरेक्टर में भगवान भोलेनाथ जब भोलेनाथ हैं तो वो भगवान श्री राम को याद करते हैं और श्री कृष्ण को याद करते हैं योग की स्थिति में। तो जब भगवान भोलेनाथ किसी पे प्रसन्न होते हैं तो वो जिनकी आराधना करते हैं, जैसे कि भोलेनाथ आराधना करते हैं श्री कृष्ण की, तो वो अपने भक्तों को भेजते हैं श्री कृष्ण के पास कि मैं जिनका आराधना करता हूँ अब आप भी उन्हीं का आराधना करो। तो मैं भोलेनाथ का पूजा करती थी। पता नहीं चला कि कैसे जीवन में श्री कृष्ण आ रहे हैं, सच में बिल्कुल भी पता नहीं चला। बहुत नास्तिक बुद्धि था, बहुत बिलीव ही नहीं था दूसरे किसी और पे। और ऐसे ही जीवन की एक बहुत ही ना भूलने वाली वो सीन हुआ था मेरे साथ कि जब एक भक्त थी वो गई थी जगन्नाथपुरी, और जब वो जगन्नाथपुरी गई और वहाँ से आई तो मुझे मिली। मैं उनको नहीं जानती थी, वो एक स्ट्रेंजर थी और उनसे पता नहीं कैसे करके मेरा उनका मिलना लिखा हुआ था, ठाकुर जी की कृपा से वो मिली। और उन्होंने मुझसे बोला कि आप मुझे बहुत अच्छी लग रही हो, पर आपके अंदर कुछ चीज़ों को मैंने देखा है जो मुझे बुरा लगा है। तो वो क्या था जानने की कोई मतलब इच्छा हुई। तो उन्होंने मुझसे बोला कि आपने तुलसी का माला नहीं पहना है और कृष्ण भगवान की पूजा करना चाहिए, आपको उनका नाम जाप करना चाहिए। तो मैं उस टाइम तुलसी माता को भी नहीं जानती थी कि तुलसी, हाँ ठीक है, घर में देखती थी कि तुलसी का पेड़ है, बस इतना कि पूजा होता है उसका, लेकिन ये नहीं पता था कि तुलसी
कैसे आई दुनिया में, इनका क्या अर्थ है, क्यों ये दुनिया में आई और क्यों हम इनकी पूजा करते, रीज़न नहीं पता था। तो उन्होंने मुझसे बोला कि आपको तुलसी पहनना चाहिए, और उनके पास बहुत सारा तुलसी था। एक्चुअली वो अपने गाँव के, जो उनके गाँव में जो माता बहन रहती हैं, उन लोगों के लिए उन्होंने जगन्नाथपुरी से तुलसी का माला लिया था। तो मैंने बोला मुझे भी पहनना है, तो उन्होंने बोला ठीक है पहन लो। पहन लिया। और फिर उसके बाद उनके पास एक बहुत ही प्यारे छोटे से ग्रीन कलर का उनका ड्रेस था, लड्डू गोपाल का। आज भी वो ग्रीन कलर मुझे याद है, और उनके सर पे वो पगड़ी था, वो भी ग्रीन कलर का ही था। तो उन्होंने बोला कि ये मैंने पूछा कि मुझे एक्चुअली लड्डू गोपाल के बारे में भी नहीं पता था। जानती थी थोड़ा बहुत, पर डिटेल्स में नहीं पता था। कृष्ण भगवान के भी बारे में पता था, लेकिन उन्होंने जब बोला कि ये लड्डू गोपाल हैं, आप इनको गोद में एक बार लो, ये मेरे मतलब बच्चे की तरह हैं, जैसे हम बच्चे को प्यार करते हैं, उनका ख्याल रखते हैं, उसी रूप में लड्डू गोपाल को मैंने रखा है, और आप मेरे लल्ला को गोद में लो। तो मेरे अंदर बिल्कुल भी भावना ही नहीं था कि मैं मतलब हाँ ले लूँ। मैंने बोला ठीक है, दे रही है नहीं दे रही है। और जब मेरे हाथ में लड्डू गोपाल आए, तो पता नहीं एक अजीब सा सेंसेशन आया बॉडी में, कि जैसे लग रहा था ये मतलब क्या हो रहा है। मैंने कभी सोचा भी नहीं था भगवान श्री कृष्ण इस तरह से मेरे ज़िंदगी में आएंगे, लड्डू गोपाल बन के, और मेरे हाथों में ही पहले आए। तो जब मैंने फ़ील किया ना, तो मुझे बहुत अलग सा लगा, और वही एक ऐसा ज़िंदगी का समय था कि बहुत कुछ ज़िंदगी में उसके बाद से बदल गई। जैसे बहुत अलग सा महसूस हुआ कि कुछ प्योरिटी वाली जो चीज़ें होती है ना, जो प्योर होता है, जो हमें पवित्र कर दे, हमारे अंदर की जो अहंकार है, क्रोध है, बहुत कुछ ऐसी चीज़ें जिसको ख़त्म कर दे। तो जब से मैंने उनको हाथ में लिया, तो उसका छोटे से थे, तो बहुत ही क्यूट से, प्यारे से, एकदम सॉफ्ट से उनके हाथ, उनका लिप्स, और उनको चंदन से वो घिस करके नहलाती थी। और उन्होंने बताया था कि उसको शहद, दूध, चंदन, उनको इत्र लगाते थे, उनको कपड़ा पहनाते थे हर दिन अलग अलग चेंज कर के। तो मैंने उसके बाद जब से उनको हाथ में लिया, तब से मेरे अंदर जीवन में बहुत बदलाव आया, और पता नहीं चल गया कि जिस भोलेनाथ को मैं इतना मानती थी, और जिनको मैं इतना बोलती थी कि हे प्रभु मुझे अपनी भक्ति दो, मुझे अपनी भक्ति दो, भक्ति को छोड़ के मैंने कुछ भी नहीं मांगा था। चाहिए ही, जब वो मिल गया तो और क्या चाहिए होगा। ये सिर्फ भक्ति ही मांगती थी। और मैंने बोला था ना कि मुझे कैसे पता चला कि भगवान मेरे पे प्रसन्न हुए हैं। जब वो प्रसन्न होते हैं तभी वो अपने आराध्य के पास भेजते हैं। तो जब उन्होंने मुझे श्री कृष्ण के भगवान को मेरे ज़िंदगी में भेजा था, तो उसके बाद से बहुत कुछ जीवन में बदल गया। जैसे होता है ना, अगर कि मेरे साथ, मेरे पर्सनली अगर मैं बात करूँ, तो मेरे को ऐसा लगता है कि लोग अगर देखें मेरे लाइफ में अंदर जा कर के, तो उनको लगेगा कि इसके लाइफ में बहुत प्रॉब्लम, बहुत कुछ ऐसा है कि लोगों को उस समय में कमज़ोर बना के तोड़ देता है, उसकी हिम्मत ख़त्म हो जाती है, उसके लाइफ में बहुत तकलीफ़ है। लोग अगर झाँकें, लोगों को दिख ऐसा चीज़ दिखता है। पर मुझे अगर मैं बताऊँ, तो मुझे बिल्कुल भी ऐसा फ़ील नहीं होता। पता नहीं क्या है कि इतना ऑप्टिकल्स आने के बाद भी लाइफ में लगता नहीं, बहुत कम है ये, कुछ और ज़्यादा आना चाहिए लाइफ में चैलेंजेस। क्योंकि जब तक लाइफ में प्रॉब्लम नहीं आती है, तब तक हम उनको भूल जाते हैं। और जब प्रॉब्लम आपकी लाइफ में आएगी, चारों तरफ से सारे आपके फ्रेंड्स, रिलेटिव जो भी हैं, बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन ऐसा सिचुएशन वो डालते हैं ना ईश्वर के, अच्छे लोग बुरे लोग में ऐसे करके बदल जाते हैं। और जब वो बदलते हैं और सारा दरवाज़ा बंद हो गया संसार का, तो हमारे पास कोई दरवाज़ा ही नहीं दिखता सिवाय एक का, और वो है हरि का द्वार। हरि वो जो हमारे अंदर से काम, क्रोध, लोभ, मोह, हर चीज़ को हर लेते हैं, इसीलिए उनको हरि कहते हैं। तो फिर उसके बाद ज़िंदगी में भगवान श्री कृष्ण आए, और जब श्री कृष्ण का जाप कंटिन्यू कई सालों तक गया, चलता रहा, तो मुझे राधा रानी से ज़्यादा नहीं था श्री कृष्ण ही बस चल रहे थे।
और देखो कैसा वक्त गुजरा है कि कृष्ण कृष्ण करते करते पता नहीं चला कि कृष्ण को कब भूल करके राधा रानी भी बस अब बच गई हैं ज़िंदगी में। और सबसे एक सोचने वाली बात है कि मेरे जो गुरुदेव महाराज हैं और जिन्होंने मुझे एक गुप्त नाम दिया था जाप करने के लिए, कि इसी नाम के द्वारा आप ईश्वर तक जा सकते हो, यही नाम है कि आपको ईश्वर तक पहुंचा सकता है। तो राधा रानी का जो नाम है वही नाम उनका भी है, गुरुदेव का थोड़ा सा अलग है पर वही नाम है, राधा रानी का ही नाम है। कहते बताना नहीं चाहिए इसीलिए मैं बताऊंगी नहीं, पर इतना ज़रूर बता दूंगी कि राधा रानी का ही नाम है। वही नाम है जो इस शरीर के अंदर जो जीवात्मा है उस जीवात्मा को परमात्मा से मिला सकता है, और जिसके ऊपर उसके माँ बाप और उसके गुरुजनों का आशीर्वाद होता है। जब गुरु प्रसन्न होते हैं तभी वो गोविंद से मिलाते हैं, अन्यथा गुरु तो बहुत लोगों ने बना लिया है, लेकिन अगर गुरु की बातों को हम अपने जीवन में नहीं उतारेंगे और गुरु की बातों को फॉलो नहीं करेंगे तो फिर गोविंद से कोई नहीं मिला सकता। तो गोविंद से मिलने के लिए गुरु की बातों को मानना पड़ता है और उनके बताए हुए जो रूल रेगुलेशन है उसको लाइफ में फॉलो करनी पड़ती है। तो फिर उसके बाद राधा रानी का बहुत बहुत बार मैं तो बताऊंगी, कृष्ण भगवान जो है ना वो बहुत नटखट है और बहुत अपने डिवोटी को बहुत टेस्ट करते हैं, ऐसे ऐसे सिचुएशन में डालते हैं, गिराते हैं। ऐसा नहीं है वो बहुत टेस्ट करते इसका मतलब बहुत कठोर है, बहुत निर्दयी है, बिल्कुल नहीं, बहुत सॉफ्ट है। अगर मैं एग्जाम्पल के थ्रू ऐसे समझा सकती हूँ कि अगर मैं अपने बच्चे को या कोई भी माँ अपने बच्चे को डांटती है या मारती है, अगर देखो एक बच्चा दौड़ के जा रहा है, दौड़ते दौड़ते वो गिर गया तो उसकी माँ आती है और उसको एक चपेट मारती है कि क्यों ऐसे बदमाशी करते, क्यों ऐसे चलते हो कि तुम गिर गए। तो बच्चा समझता है मैं तो गिरा हुआ हूँ, ऊपर से और माँ मुझे डांट रही है, ये गलत है, बच्चा ये सोचता है। पर माँ को पता होता है कि इसको इस चपेट ने आगे संभल के चलना सिखाएगा, इसीलिए वो उसको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए उसको चपेट मारती है, डांट लगाती है। तो वैसे ही हमें श्री कृष्ण पहले सिचुएशन ऐसा क्रिएट करते हैं कि हम उसमें फंस जाएं और फंसने के बाद रोए, कोशिश करें निकलने की, फिर भी नहीं निकले तो एक और प्रॉब्लम में डालेंगे वो कि निकलो, अभी भी अगर नहीं निकले तो फिर से ऐसा सिचुएशन में डालूंगा कि बस दलदल की तरफ फंसते ही रह जाओगे। तो उस जगह पे क्या करना होता है ना कि बस भगवान के ऊपर भरोसा करके, और ऐसा नॉर्मल भरोसा कहने वाली बात नहीं, फेथ वाली ट्रस्ट होनी चाहिए। तो वैसा करके और उसके बाद उनका नाम ले करके और उनसे ये नहीं कहना कि मुझे निकाल दो, नहीं, उनको ये कहना है कि थैंक यू मुझे इतने बुरे सिचुएशन में डालने के लिए, क्योंकि अगर ये बुरा सिचुएशन नहीं आता मैं आपका नाम नहीं लेता, मैं आपको भूल जाता। ये सिचुएशन आपने डाला इसलिए है ताकि मैं आपको याद करूं, और जब याद किया है तो फिर वो बचाएंगे भी उस सिचुएशन से। तो फिर वो उठाते हैं, फिर थोड़ी देर चलाएंगे, फिर गिराएंगे, फिर चलाएंगे, फिर गिराएंगे। मतलब वो बहुत खेल खेलते अपने भक्तों के साथ, लेकिन वो कभी उसको अकेला भी नहीं छोड़ते। ऐसा वो छल करते हैं, ऐसा वो लीला करते हैं। श्री कृष्ण है ही वो लीलाधारी, तो लीला तो करेंगे। बहुत सारी लीलाएं हैं उनकी, जो एक के बाद एक मैं वीडियोस में बताऊंगी। उनकी छोटी सी छोटी, बड़ी सी बड़ी, छोटी तो क्या ही नहीं सकते, वो तो छोटा कुछ कर ही नहीं सकते, वो तो दिव्य है। तो उनकी कथाएं भी दिव्य हैं, उनकी लीलाएं भी दिव्य है। तो श्री कृष्ण से हम राधा रानी पे आते हैं। तो बहुत बहुत सालों तक पता नहीं कैसे भगवान का कृपा है कि कृष्ण कृष्ण का जाप किया, पर कृष्ण ने कभी भी बुलाया नहीं मुझे वृंदावन में। फिर मुझे किसी गुरुजनों के थ्रू ही मुझे पता चला कि ठकुरानी है हमारी श्री राधा रानी, पूरे संसार के राजा श्री कृष्ण, और उनकी रानी है श्री राधा रानी जो वृंदावन की महारानी है। तो जब तक हम उनको प्रसन्न नहीं करेंगे वृंदावन में एंट्री नहीं मिलेगी। और एक और बात कि मैंने सुना था कृष्ण भगवान जब प्रसन्न होते हैं तो 3 दिन के लिए वो वृंदावन में अपने भक्तों को रुकने का मौका देते हैं।
लेकिन अगर आप 3 दिन से ज़्यादा श्री वृंदावन धाम में रुक गए, इसका मतलब क्लियर है कि आपको श्री कृष्ण ने, राधा रानी ने रोक के रखा था। उनका कृपा, उनका आशीर्वाद और उनका इच्छा था, जब भी आप 3 दिन से ज़्यादा रुक पाए हो। तो राधा राधा करते करते बस पता नहीं चला, बहुत कम टाइम की बात कर रही हूँ, बहुत कम टाइम मैंने राधा नाम जाप किया है। और कृष्ण का जो कंपेयर करूँ, श्री कृष्ण का नाम कितना जाप किया उसका तो कोई बता ही नहीं सकती हूँ कि कितने सालों तक और कितने नाम जाप किए, और कितनी मतलब कितने सारे ऑप्टिकल्स उन्होंने मेरे लाइफ में डाला है। उसके लिए भी थैंक यू, क्योंकि वो नहीं आता तो राधा रानी नहीं आती, तो उसके लिए भी थैंक यू। कोई कंप्लेन नहीं है उनसे, बस बता रही हूँ कि लीला कैसे किया उन्होंने। तो जब थोड़े दिन ही हुआ और राधा राधा का जाप करना शुरू किया, तो पता नहीं कैसे बहुत सालों से मन था, और ये कुछ दिन जो बीते हुए वक्त गए हैं उसमें बहुत मन कर रहा था कि नहीं, अब जाना है, अब कुछ नहीं, टाइम है, पैसे हैं, जाने का मन है, और लोगों से भी सुनने को मिलता है कि जाना चाहिए। क्योंकि मैं प्लान कर रही हूँ, क्या पता आज प्लान कर रही हूँ, कल मेरी ज़िंदगी का आखिरी वक्त हो तो मैं तो जा ही नहीं पाऊँगी। तो आज ही वो वक्त है कि आज मैं जाने की कोशिश करूँ और जाऊँ। तो ऐसे ही लगेज पैक किया हुआ था, फ्रेंड लोगों को बोला कि चलो श्री वृंदावन धाम चलते हैं। 2 फ्रेंड और थे साथ में, सबका प्लान था कि ठीक है कल मॉर्निंग में निकलते हैं। पता नहीं क्या हुआ, रात को अच्छे से सोई, सुबह को सबने अलार्म लगाया हुआ था कि आज निकलना है, और मॉर्निंग में 5 o'clock उन्होंने मुझे उठाया, और मुझे क्या हुआ पता नहीं चला। मैंने नींद में ही बोला कि नहीं, मैं बहुत टायर्ड हूँ, मैं आज नहीं जा पाऊँगी। जो जाने के लिए इतनी बेचैन थी, वो बेचैनी कहाँ ख़त्म हो गया पता नहीं, और मुँह से निकल गया मैं जाने की स्थिति में नहीं हूँ, आज मैं बहुत थक गई हूँ, बहुत अनईज़ी सा फील हो रहा है, आज नहीं जा पाऊँगी। तो सबने बोला कि तेरी वजह से हम रेडी हुए थे जाने के लिए, और आज हम रेडी हैं, तो तू बोल रही है कि मुझे नहीं जाना, तो ठीक है, अगली बार हम नहीं जाएंगे। अगर कल बोलेगी चलने को तो नहीं जाएंगे, और ट्रेन का टाइमिंग यही है, अगर मिस हो गया तो फिर कल बोलेगी मैं नहीं जाऊँगी। सबने मना कर दिया, मैंने नींद में ध्यान नहीं दिया, मैंने चल ठीक है। नेक्स्ट डे मैंने सबको उठाया, बोला कि चलो आज मैं रेडी हूँ, मुझे जाना है। सेकेंड डे की बात है। तो उन लोगों ने बोला आज तो हम डेफिनेटली नहीं जाएंगे, क्योंकि जब मैंने बोला था चलने को तो तेरे को बहुत नींद आ रही थी, बहुत टायर्ड थी, तो आज हम नहीं जाएंगे, और कल ही मैंने बता दिया था आज नहीं जाओगे तो मैं कभी नहीं जाऊंगी। तो उन्होंने कैंसिल कर दिया। फर्स्ट डे कैंसिल, सेकेंड डे कैंसिल, थर्ड डे ऐसा कुछ हुआ कि मैं गई अपने घर से रेलवे स्टेशन की तरफ। वहाँ पे 3-4 ट्रेन आने वाली थी। एक घर से ही देखा था 12 बजे की ट्रेन थी, तो जब 12 बजे निकलने वाली थी तो 11 बजे देखा वो ट्रेन कैंसिल हो गई। फिर बोला चल ठीक है, दूसरा ट्रेन कब का है, देखा 2 बजे। बोला चलो 2 बजे वाली ट्रेन है, तो मैं यहाँ से 1 बजे या 12 बजे के आसपास निकल जाऊँगी। 12 बजे के हाँ 12 बजे निकली और 1 बजे तक पहुँच गई। 1 बजे जब पहुँची तो वहाँ पे लोग कह रहे हैं कि नहीं ये ट्रेन तो कैंसिल हो गई। मतलब जहाँ से निकली थी श्री वृंदावन धाम के लिए, वहाँ मतलब बीच रास्ते में गाड़ी आके रुक गई, आगे गई नहीं, और मैं प्लेटफॉर्म से मुझे वापस आना पड़ा। मैंने सोचा दूसरी कोई ट्रेन देख लूँ, पर दूसरी ट्रेन 6 बजे सुबह शाम की थी। बोले 6 बजे शाम को ट्रेन में जाऊंगी, फिर पता नहीं कब पहुंचूंगी, फर्स्ट टाइम जा रही हूँ, और कैसे क्या होगा, रात का टाइम हो जाएगा तो फिर कहाँ स्टे करूँगी, ये सब सोच करके मैं चलो कोई बात नहीं, आज जाती हूँ वापस घर और फिर कल आऊँगी। तो मैंने बोला चलो ठीक है, आ गई वापस। फिर नेक्स्ट डे जब मैं निकली और मेट्रो में बैठी, मतलब घर से निकलते ही मुझे लग रहा था नहीं आज भी कुछ गड़बड़ होगा, आज भी नहीं जा पाऊँगी। ये मेरे जाने का चौथा दिन था, और जब मेट्रो में गई तो मुझे पता था कि वापस ही आना है। मैंने इतने ज़्यादा पाप किए हैं, इतनी ज़्यादा गलतियाँ हुई है ज़िंदगी में कि मैं डिज़र्व नहीं करती उस पवित्र भूमि को देखने का या छूने का। मेरा इतना सौभाग्य नहीं है कि मैं जा पाऊँगी।
घर से निकली, लग रहा था वापस ही आना है। बताइए, कुछ ना कुछ तो होना ही है। मेट्रो में बैठी, मेट्रो में बैठ कर के बस स्टैंड गई, और बस स्टैंड में जाने के बाद जब बैठी तो जैसे सारे लोग बोल रहे थे वृंदावन धाम, बस वाले कंडक्टर। तो मैंने जैसे नाम सुना, नाम सुन के लग रहा था बस यही वो जगह है, यही वो बस है जहाँ पे मुझे जाना है। और मैं जाके अंदर बैठी। जब बस में अंदर बैठी तो फिर, और बस भी मैंने इसलिए लिया था कि ट्रेन कहीं फिर से कैंसिल ना हो, बस से जाती हूँ। और जब बस से गई तो रास्ते भर ऐसा लग रहा था कि ये बस पलटेगी, ये इस बस का एक्सीडेंट होना है और आज आज भी कैंसिल हो गई, या तो मैं इस दुनिया से जाऊंगी, सारे पैसेंजर बच जाए, लेकिन मेरा तो इस दुनिया से जाना फिक्स ही है। और अगर नहीं भी बच भी जाती हूँ तो वृंदावन नहीं जा पाऊँगी, ऐसे ही मन में चल रहा था। उसके बाद फिर एक लेडी थी, उनके साथ उनके फैमिली वाले थे, तो उन्होंने मुझसे पूछा कि आप कुछ अपसेट सी लग रही हो, आंखों में आंसू था, वो फीलिंग आ रहा था कि वृंदावन जा रही हूँ, यकीन नहीं हो रहा है, मतलब खुद पे ही यकीन नहीं हो रहा था कि मैं सच में जा रही हूँ। तो उन्होंने बोला कि कुछ बात है कि आप बहुत आंखों में आंसू भरे पड़े हैं और कंटिन्यू कुछ आप बोल रहे हो, क्योंकि मैं नाम जाप कर रही थी। तो मैं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, नहीं नहीं कुछ है बेटा, बोलो कुछ बात है। तो उनको लगा शायद मैं अकेली हूँ, कुछ ऐसी बात हुई हो तो वो शायद मुझे प्रोटेक्ट कर सके, या कुछ बात हो तो हेल्प करने की कोशिश करें। तो अच्छे फैमिली से थे, तो मैंने बोला नहीं कुछ है। फिर भी उनकी बोला कि मेरी बेटी भी साथ में, मेरी नाती है, मेरा हस्बैंड है। चलो ठीक है, बता देती हूँ। मैंने बोला आपको पता है मैं श्री वृंदावन धाम के लिए निकली हूँ, और मुझे लगता है कि आज कुछ होने वाला है इस बस को। जैसे मैंने ये बोला कि वो लोग बोले क्या होने वाला है, एकदम शॉक होकर के। उनको लग रहा था कि मेरे को कुछ फील हो रहा है। तो तभी वो लोग भी एक्चुअली ज़्यादा मानते थे ईश्वर को। तो उन्होंने क्या होने वाला, क्या आपको ऐसा लग रहा है? मैंने बोला मुझे लगता है ये बस पलटेगी और सब बचेंगे, मैं मरूंगी। और मैं मरूंगी उसका तो दुख नहीं है, पर एक बात का ज़रूर दुख रहेगा कि मैं श्री वृंदावन धाम गए बिना ही दुनिया को छोड़ के चली गई। तो उन्होंने बोला कि ऐसा कुछ नहीं होगा, हम भी जा रहे हैं और मुझ पे यकीन करो, मैं अभी प्रे करती हूँ ईश्वर से, ऐसा कुछ नहीं होगा, आप श्री वृंदावन धाम जाओगे। मैंने बोला मुझे नहीं लगता कि मैं जा पाऊँगी, क्योंकि मेरे इतने अच्छे कर्म नहीं है कि मैं उस भूमि को छू भी सकूँ, स्पर्श भी कर सकूँ, उतनी योग्यता मेरे में नहीं है। क्योंकि बहुत सुना है गुरु लोग के मुख से कि वहाँ पे जाना, अरे हम बुद्धि से भी नहीं जा सकते हैं, कि प्लान भी नहीं कर सकते कि श्री वृंदावन जाएं, और मैं फिजिकली कैसे जा सकती हूँ। नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं जा पाऊँगी। तो कुछ नहीं होगा, सब कुछ ठीक जाएगा, गाड़ी को भी कुछ नहीं होगा, पहुँच भी जाओगे, देख लेना। अगर जब पहुँच गई ना तो आप मुझे बताना, और नहीं भी बता पाओगे तो याद रखना कि आंटी ने ऐसे बोला था कि आप जाओगे। ठीक है। उसके बाद फिर वहाँ से मेरा स्टॉपेज आया, और फिर मैं उतरने लगी बस से। तो उसके बाद एक अंकल आंटी भी उतरे मेरे स्टॉपेज पे। तो उन्होंने अंकल ने बोला, हमें एक्चुअली हाईवे पे ही रोक दिया, तो बस स्टैंड नहीं लेके गया, हाईवे पे ही रोक दिया, वहाँ से हमें ऑटो लेके आना पड़ा। तो अंकल आंटी थे और वो भी हमारे साथ ही निकले थे। मुझे बस में मैं उनसे नहीं मिली, जब उतरते वक्त वही उसी बस से निकले। तो अंकल ने मुझसे बोला कि बेटा आप आंटी को थोड़ा नीचे उतरने में हेल्प कर दोगे? मैंने बोला जी ज़रूर। तो फिर अंकल ने मेरे बैग को बोला मैं आपके बैग ले लूँ। मेरे बैग को ले लिया और आंटी का मैंने हाथ पकड़ के मैंने नीचे हाईवे से नीचे रोड पे लेके आई, और अंकल के फिर लगेज मैंने ले लिया और खुद के भी था। तो आंटी मुझसे कहती हैं कि एक बात पूछूं? मैंने बोला हाँ। बोलती हैं कि आप नर्सिंग का काम करते हो क्या? मैंने बोला नहीं। तो बोलती है नहीं, मुझे तो लग रहा है, क्योंकि जिस तरीके से आपने मुझे होल्ड किया है, हाथ को पकड़ा है, ऐसे नॉर्मल लड़की आजकल की नहीं पकड़ती। तो मैंने मेरे को हंसी आ गई, पता नहीं हाथ छूने से कैसे इनको पता चलता है कि क्या चीज़ है। तो उसके बाद वहाँ पे ऑटो पे हम लोग बैठे जहाँ पे मुझे जाना था। तो उसका जो जो जाने का जो उसका रेट था ऑटो वाले का, वो कुछ ज़्यादा था, और वो अंकल आंटी किसी और ऑटो से बात कर रहे थे, मैं किसी और से बात कर रही थी।
तो उसके बाद वो अंकल मेरे पास आते हैं, बोलते बेटा हम लोग तो थोड़ी ही दूर जाएंगे पर पैसे बहुत चार्ज कर रहे हैं ये लोग। मैंने बोला अब जब आ गई हूँ तो पैसे को क्या देखना, बस जो लेना है ले लें, कोई बात नहीं। तो बोलते हैं आपको कहाँ जाना है। जब मैंने लोकेशन बताया तो उन्होंने बोला उस लोकेशन से मुझे बहुत आगे जाना है, तो आप पीछे ही उतरना है आपको। तो ऐसा करो कि हम ऑटो वाले को कहते हैं कि आप मेरी भतीजी हो और आप मेरे साथ चलो। तो मैंने बोला ठीक है, मुझे रास्ते में उतरना है, आपको आगे चलना है तो कोई बात नहीं, वैसे भी जब अंकल बोल दिया है तो भतीजी ही बन गई। तो ऐसे करके हम लोग ऑटो में बैठे। तो ऑटो वाले कहते हैं कि नहीं ये तो अलग है, मैंने देखा था, ये अलग ऑटो वाले से बात कर रही थी, आप अलग से कर रहे थे, तो मैं आपसे अलग चार्ज लूँगा, इनसे अलग लूँगा। तो उन्होंने बोला ये मेरी भतीजी है, हम सब एक साथ ही निकले हैं घर से और बस ऑटो अलग अलग ढूंढ रहे थे कि कहीं पे कंसेशन कर सके, तो इसीलिए। तो मैं नहीं। तो बोला नहीं अगर जाओगे तो फिर हम लोग जाएंगे नहीं, आप लोग जाओ ऑटो लेके। तो वो अंकल ऐसे बोल ठीक है बैठ जाओ। तो हम लोग जब रास्ते में बैठे तो रास्ते भर आंटी अंकल मेरे से बात करते जा रहे थे और बात करते करते फिर मेरा स्टॉपेज आ गया जहाँ पे एग्जैक्टली मेरे को रुकना था। और जब मैं वहाँ पे रुकी तो आंटी ऐसे करके सर पे हाथ रख के बोलती हैं कि हमेशा खुश रहो और अच्छे से जाना, ख्याल रखना। तो मैंने बोला हाँ जी। फिर वहाँ से जब आई तो रेस्ट किया, हैंड वॉश लेग वॉश करके, और उस जब पानी को मैं छू रही थी तो मुझे लग रहा था कि ये वही जल, यमुना जल है जो मेरे हाथ में आया है, जिसको श्री कृष्ण भगवान ने जब अवतार लिया था तो उसी यमुना माता को उन्होंने अपने चरणों से स्पर्श किया था। और मैं जहाँ पे रुकी हुई थी उनसे भी मैंने पूछा था, जब मैंने पानी को मुंह में लिया तो मैंने बोला इसका टेस्ट अलग नहीं है? तो उन्होंने बोला हाँ ये यमुना का जल है। तो मेरे को फील ही हो रहा था, महसूस ही करे, तो उन्होंने बोला यमुना का ही जल आता है। तो और ज़्यादा मुझे खुशी मिला कि जिसको मतलब आज तक सोच के वक्त गुजारा है, आज उनको छूने को मिल रहा है। तो फिर उसके बाद फ्रेश होकर के गई जब कमरे में, तो उनके घर का भोजन मेरे को मिला, क्योंकि ब्रजवासियों के घर का भोजन मिलना ये साधारण बात नहीं है, मेरे लिए तो बिल्कुल भी नहीं है, और शास्त्रों में भी साधारण नहीं कहा गया इसको, क्योंकि ये वही भोजन था जब श्री कृष्ण जब उन्होंने अवतार लिया था तो इसी भोजन को करते थे, और वही चीज़ मैं कर रही थी। तो मेरे पास एक वीडियो है और बहुत टायर्ड थी, तो एक छोटा सा मैंने रिकॉर्ड किया है जिसमें मैं उस भोजन को दिखा रही हूँ। इस वीडियो में मैं वो ऐड करूँगी। और मेरे से तो लग रहा था कि मैं तो इसके लायक ही नहीं हूँ, जो मुझे मिल रहा है, ना तो इस भूमि पे आने के लायक थी और ना ही इस भोजन को करने के लायक हूँ। पता नहीं कौन सा ऐसा जादू हो रहा है मेरे साथ कि इतना उपकार मेरे पे, ये राधा रानी के नाम में इतनी शक्ति है कि इतना उपकार इस भूमि पे आने के लिए लोग सोच के बस जिंदगी खत्म हो जाती है, आ नहीं पाते। और बहुत ही पूर्व का कर्म होता है, जिसका जो पुनर्जन्मों का जो कर्म होता है वही अच्छे कर्म वाले ही आ पाते हैं। और मुझे तो लगता है कि मैंने तो कुछ ऐसा ना तो पूर्व जन्म में किया ना ही इस जन्म में किया। लेकिन मैंने सुना है कि राधा नाम में ऐसी शक्ति है कि सारे पापों को नष्ट कर देते। तो हो सकता है, हो नहीं सकता, डेफिनेटली यही बात हुआ कि वो जो नाम मैंने लिया था, तो कहते ये नाम नहीं है, ये स्वयं में ही किशोरी जू है। तो किशोरी जू को जो मैंने अपने मुख से पुकारा और जो आवाज़ आई वो श्री राधा रानी थी, और श्री राधा रानी ने मुझे बुलाया, मेरे सारे पापों को नष्ट करके मुझे उस भूमि पे बुलाया जिसके लिए मैं इतने सालों से बस वेट ही कर रही थी। ऐसी बात नहीं थी कि मैं आ नहीं सकती थी, वैसे ईश्वर की कृपा से था कि मैं आ सकती थी। रुकने का भी व्यवस्था उन्होंने पहले से ही करवाया था, वो भी ऑप्शन था, सब कुछ फिक्स था, फिर भी नहीं आई। ड्यूटी की बात रही तो उस टाइम छुट्टी भी बनी हुई थी कई बार, फिर भी नहीं आ पाई। एक्चुअली टाइम फिक्स होता है, जब अगर आपको
ईश्वर बुलाते हैं तो वो एक टाइम फिक्स होता है, वो शायद वक्त नहीं आया था। तो वो चल रहा था टेस्टिंग का टाइम और टेस्ट किए जा रहे थे। तो जब मैं गई और उस भोजन को देखा तो बिलीव नहीं हो रहा था। इनफैक्ट अभी भी मैं जब बात कर रही हूँ स्टोरी तो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, पर रही बात ट्रस्ट की तो कसम से अभी भी ट्रस्ट नहीं हो रहा है कि ये सब जो मैं कहानी कह रही हूँ वो रियल में मतलब हुआ है। मेरे फ़ोन में जो वीडियोस है वो बताता है मुझे, जब भी मेरे को यकीन नहीं होता ना वो मुझे बताता है कि सच है, विश्वास कर इस पे। पर खुद के ऊपर ट्रस्ट नहीं होता कि सच में मेरे साथ मैं गई हुई थी। और ऐसे ही बस चलता रहा। जब वहाँ पे गई तो जाने से पहले ही मेरे मन में था नहीं, श्री कृष्ण मेरे पे प्रसन्न होंगे सिर्फ 3 दिन, और 3 दिन से ज़्यादा मुझे किसी भी हालत में रुकना है, चाहे कुछ भी हो जाए। और मेरे माइंड में था कि मैं 7 दिन से पहले बिल्कुल नहीं आऊँगी, 7 दिन के बाद ही आऊँगी। और वो ऐसा ही हो, राधा रानी की कृपा कि जैसे सोचा था मैंने बिल्कुल वैसा ही हुआ, 7 दिन में रुकी। और वहाँ पे जाने के बाद भी एक एक लीलाएं हुआ है, छोटा सा छोटा ऐसा चीज़ है जो लोग सोचेंगे अरे नॉर्मल बात है, पर नॉर्मल लोगों के लिए होगा, मेरे लिए नॉर्मल बात नहीं है। ये मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा अनुभव देने वाली बातें हुई वहाँ पे। और जब मैं वहाँ पे ब्रजवासियों के घर पे थी तो मेरे मन में यही था कि मेरे पता नहीं कितने जन्मों का पुण्य रहा कि मैं यहाँ पे आई हूँ, इस स्थिति में हूँ। और उसके बाद बस यही था कि अब मुझे हो गया, रेस्ट कर लिया, खा लिया, रात भी कट गई और सुबह हुआ, अब मुझे जाना है। और सुबह जाना है श्री बांके बिहारी के दर्शन करने के लिए। मेरे मन में बांके बिहारी ही चल रहे थे फिर भी, राधा रानी को उनका नाम लेने के बाद भी। पर पता नहीं कैसे जब हम जा रहे थे तो स्कूटी पे सबसे पहले जो हमें लेके जा रही थी वो हमें सबसे पहले राधा रानी का वो स्थान पे लेके गई, रावल नाम है उस जगह का एक्चुअली, जहाँ पे वृषभानु जी भगवान विष्णु जी को जल चढ़ाते थे अर्ली मॉर्निंग। और वहाँ पे उन्होंने कमल में लिपटी हुई श्री जी को देखा था और वहाँ से उन्होंने श्री जी को उठा के माता कीर्ति के गोद में दिया था बरसाना ला करके। तो वो रावल वाले जगह पे मैं गई थी। और जब रावल गई तो मुझे उस टाइम भी नहीं पता था कि रावल की क्या स्टोरी है, और वहाँ पे जाके बाद में पता चला। तो मैंने देखा बहुत सुंदर सी छोटी सी लाडली थी, बहुत प्यारी थी, इतनी प्यारी कि बता नहीं सकती हूँ। मेरे वीडियो में है, मैं बाद में आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो वहाँ पे गई और उसके बाद वहाँ से निकली तो एक और रावल के बगल में एक और टेम्पल है, शायद वहाँ पे किशोरी जी का खेलने का जगह, पार्किंग मतलब पार्क सा था, तो वहाँ पे गई। और वहाँ पे एक मंदिर में किशोरी जी और श्री कृष्ण जी बैठे हुए खड़े हैं और झूला पे झूल रहे हैं, एक पंडित जी उनको झुला रहे हैं, वो भी ग्रीन कलर के ही ड्रेस पहने हुए हैं दोनों, और इतने प्यारे लगे, इतने सुंदर लग रहे। और वहाँ पे एक भजन चल रहा था मंदिर के अंदर, और वो इतना प्यारा भजन, मैंने उससे पहले कभी वो भजन ज़िंदगी में सुनी ही नहीं थी। उस भजन में कह रहे थे कि जब बरसाने का जो वास है वो साधारण वास नहीं है, वो बहुत ही मुश्किल से मिलता है। वहाँ बरसाने के को में जाने के लिए श्री वृंदावन बिहारी लाल को भी सखी का वेश रखना पड़ता है, वो भी ऐसे नहीं जा सकते, क्योंकि जब राधा रानी की जो अष्ट सखियाँ हैं उनको पता है कि कृष्ण कितना बड़ा चित्तचोर है, इन्होंने एक बार जिसको देख लिया उसके चित्त को चुरा लेंगे। राधा रानी की अष्ट सखियाँ को ये अच्छे से पता था, इसीलिए अपनी रानी, अपनी महारानी, गोपियों की जो रानी थी श्री राधा रानी, उनको हमेशा श्री कृष्ण से प्रोटेक्ट करके रखते थे कि इस नटखट की नज़र मेरी महारानी पे नहीं जानी चाहिए। और श्री कृष्ण उनको देखना चाहते थे, मिलना चाहते थे, तो बार बार उन्होंने कभी बनवारी का रूप लेकर के जाते थे, कभी सखी का रूप लेके जाते थे। तो उस भजन में मैंने यही सुना था कि वो बरसाने के वास बहुत असाधारण चीज़ है, वहाँ पे जाने के लिए श्री कृष्ण भगवान को सखी का वेश धरना पड़ा था, बिल्कुल उसी प्रकार जिस प्रकार भगवान श्री कृष्ण अवतरित हुए थे और उसके बाद भोलेनाथ उनके बाल स्वरूप, हरे कृष्णा बाल श्री राधे, मुझे अभी पता नहीं,
मैं आगे की वीडियो दूसरे दिन करती हूँ, क्योंकि मुझे कुछ, सॉरी मैं बीच में काट रही हूँ। हरे कृष्ण, सॉरी। श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे। खैर मुझे निकलना पड़ेगा, ओके फाइन। तो उसके बाद भोलेनाथ को भी कृष्ण भगवान के दर्शन के लिए आना पड़ा था वहाँ पे। तो उन्होंने जोगी का रूप लिया था। भोलेनाथ को भी डायरेक्ट एंट्री नहीं है श्री वृंदावन धाम में, उनको भी अपना वेश बदल के योगी का रूप लेना पड़ा था। एक बार की बात है। और दूसरी बार तो उन्होंने गोपी का रूप लिया था, तभी तो गोपीश्वर महादेव के नाम से जाने जाते हैं। तो जब महादेव को एंट्री नहीं है श्री वृंदावन धाम में, श्री कृष्ण भगवान को एंट्री नहीं है बरसाने में, तो मुझ जैसे पापी दीनहीन नीच प्राणी कैसे जा सकता है? विश्वास होने वाली बात नहीं है। पर इस पे ज़रूर विश्वास है कि हमारी राधा रानी बहुत करुणामयी है, और उनकी करुणा के सामने मेरा पाप इतना सा भी नहीं है। क्योंकि जो भी उनके चरणों में जाता है ना, तो वो हिसाब किताब नहीं करती डायरी पलट के कि क्या पाप किया इस जीव ने, क्या पुण्य किया। नहीं, राधा नाम लिया, बस ये मेरा है, जैसा भी है ये मेरा है, ऐसा करके वो उसको अपनाती हैं। पर श्री कृष्ण के पास जाओगे ना, डायरी खोल के देखेंगे कितने पाप किए, कितने पुण्य किए। पाप किए हैं तो इसके बदले अब आपको उतने ही सफ़र करवाएंगे, और सफ़र के दौरान जब तक आप राधा रानी की शरणागति नहीं ले लेते हो, तब तक वो बस आपको सफ़र करवाएंगे। और जैसे ही आपने राधा रानी की शरणागति ले लिया, उसके बाद सब खत्म। बस उसके बाद आप श्री राधा रानी के हो, और जब आप उनके हो गए तो फिर किसी और के होने की ज़रूरत ही नहीं है। और मेरा वीडियो बहुत लंबा चला जाएगा, तो आज की वीडियो मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ। नेक्स्ट डे फिर से एक नया स्टोरी या फिर स्टोरी को आगे कंटिन्यू करूँगी। तब तक के लिए टेक केयर, राधे राधे, जय श्री राधा कृष्णा, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरि बोल, जय जय श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे।